देखिए, बहुत ही अच्छा होगा अगर अफ़स्पा हटाया जाए और ट्रूप्स को जो है नहीं रखा जाए हर सड़क पे। ये तो अच्छी बात होगी। लेकिन अभी रिसेंटली जब इलेक्शन कमीशन का बयान आया, जब उनसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में आपने दोनों इलेक्शन साइमल्टेनियसली क्यों नहीं कराए, क्योंकि जो हमारा लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ है वो 2014 में हुआ है, तब से 10 साल हो गए, हम 24 में आ चुके हैं। तो फिर उनको साइमल्टेनियसली कराने चाहिए थे अगर सिचुएशन नॉर्मल है, अगर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें तो यही कहा गया कि सिक्योरिटी असेसमेंट देखा जाएगा, बाकी चीज़ें देखी जाएगी और उसके बाद हम जी डिसाइड करेंगे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले कराना है, तो ये करा सकते थे पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ साइमल्टेनियसली। तो कहीं ना कहीं या तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लियर बात नहीं पहुँचा रही है होम मिनिस्टर साहब तक। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत सारे बातें यहीं पे दबा के रख रहे हैं और जो उनको सूटेबल लगता है उस हिसाब से वो बात आगे पहुंचाते हैं। जहाँ पे उनको सूट करता है ये कहना कि सिक्योरिटी सिचुएशन जी बड़ी ख़राब है, वो इलेक्शन के टाइम बड़ी ख़राब हो जाती है। जब हम असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं, कहते हैं लोगों को जी अपना नुमाइंदा चुनने का हक दें आप, उस वक्त जी सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है यहाँ पर। लेकिन फिर जब इनको रिपोर्ट भेजनी होती है उस वक्त ये कहते हैं जी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का ये फ़र्ज़ बनता है कि प्रॉपर रिपोर्टिंग करे, जो वो कर रहे हैं अपना काम वो ईमानदारी से करे, सही ढंग से करे। आपको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितने अपने वर्कर्स खोए हैं? ये कह रहे हैं हालात हमने ख़राब किए। हम तो विक्टिम्स हैं। हमारे 10,000 साथी जो हैं वो आज ग्रेव्स में हैं, कब्रिस्तानों में हैं। तो हम कैसे यहाँ के हालात ख़राब कर सकते थे? हम तो चाहते थे कि यहाँ के जो हालात हों वो हमेशा खुशगवार रहें, ताकि हम भी जो हैं ज़िंदगी खुशगवार जी सके। और जहाँ तक रही बात आपके सवाल में दूसरा पार्ट क्या था? हाँ, आपने डेवलपमेंट के बारे में पूछा। आप बताइए ना, जितने भी यहाँ पे बड़े इदारे हैं वो खड़े किसने किए? लैंड टू द टिलर। शेख साहब ने कहा जो इस जमीन पे काम कर रहा है जमीन उसकी। ये आज से जो है ये मुलाजिम नहीं रहेगा, ये इसका मालिक बनेगा। ये तो वहां से 1954 से हमने शुरू किया है। क्या आप स्कीम्स नहीं देखते हैं? मैं भी जब बीमार होती हूं मैं कहां जाती हूं? शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट। क्या आप शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं देख रहे हैं? यहां पर जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। जब 96 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत बनी, तहस नहस हो चुका था सारा कुछ। एक नए सिरे से जो है डेवलपमेंट का जो है वो एरा चला और काम हुए, पुल बने, ब्रिज बने, स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज बने, अस्पताल बने, स्टाफ लाया गया, फिर से उनको एंगेज किया गया डिफरेंट इदारों में। तो इसमें कहीं ना कहीं जब हम स्टेटिस्टिक्स देखते हैं वो सपोर्ट, चाहे ये आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, ये सपोर्ट तो स्टेटिस्टिक्स हमें ही करते हैं। ये जब आप कहते हैं कि डायनास्टिक रूल है, यहाँ पे क्या राजा महाराजाओं का रूल चल रहा है? हम क्या बादशाह अकबर के ज़माने में रह रहे हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा? जी, यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है इलेक्टोरल प्रोसेस डिसाइड करता है कौन क्या बनेगा। मेरे किसी का बेटा या किसी की बेटी होने से मुझे कोई फायदा नहीं मिल सकता। मुझे अवाम को कन्विंस करना है कि मैं बाकियों से बेहतर क्यों हूं। और अगर एक बार वो कन्विंस हो गए, उन्होंने वोट डाल दिया, मुझे स्टेट की असेंबली या पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया, 5 साल में अगर मैं फेल हो गई, 5 साल बाद वो कहेंगे हम वो नुमाइंदा चुनेंगे जो हमारा काम करेगा, हमें नहीं आपकी जरूरत। तो ये बात करना, डायनास्टिक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं तुक नहीं बनती है इलेक्टोरल प्रोसेस की जब बात हो, या जब बात हो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। इसमें कहाँ ये चलता है? और जहां तक आप कह रहे हैं कि हाँ कौन सा फैमिली नेम है इंसान का, मेरा फैमिली नेम जी ये है, तो जो आप फलाने की बेटी हैं, तो वो उस तरह से तो बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी के बेटे या किसी की बेटी हैं।
लेकिन हम फिर भी सवाल नहीं पूछते हैं। हम क्यों नहीं पूछते? हम कहते हैं नहीं जी, इलेक्शन तो इन्होंने भी लड़ना है, जब इलेक्शन जीतेंगे तभी तो पहुंचेंगे कहीं, तो वो तो अवाम ने भरोसा दिखाना है ना। तो हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप अवाम को क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।